आप लोग बड़ी कृपा करके इस सत्संग में पधारे हैं और हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस प्रसंग में सुन रहे हैं कि सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। और इस अध्याय का नाम प्रभुपाद जी ने दिया है समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। प्रायः अवतारों के विषय में बहुत कन्फ्यूजन है इस देश में। लोग अवतार का अर्थ नहीं जानते, अवतार कौन है, अवतार कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है। सारी लिस्ट दी गई है भागवतम में ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। फिर भी लोग कन्फ्यूजन पैदा करने में बहुत माहिर हैं। कन्फ्यूज रहते भी हैं और लोगों को कन्फ्यूज करते भी हैं। अवतार अपने आप में इतना सस्ता नहीं होता, हमेशा नहीं होता, बिना मतलब के नहीं होता। अवतार का मतलब ही भगवान का अवतार होता है। कई प्रकार के अवतारों का वर्णन है शास्त्रों में। युग के अवतार होते हैं, सत्यावेश अवतार होते हैं, पुरुषावतार होते हैं, गुणावतार होते हैं और लीलावतार होते हैं, इस मनवंतरावतार होते हैं। 6 प्रकार के अवतारों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो कृष्ण भावनामृत के सदस्यों को प्रबुद्ध करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये सब बहुत भागवतम से निकाल करके रात रात जग करके इसकी व्याख्या किया, अनुवाद दिया, तात्पर्य दिया ताकि लोग समझ सकें। और जैसे आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभु भेज रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ होता है कि उस बुक के बारे में कुछ बताना, थोड़ा बताना कि इसमें क्या लिखा है, इसका मूल भाव क्या है, सारांश क्या है। सामने वाला लेता है नहीं लेता है एक अलग बात है, लेकिन जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, जो प्रचारक है, उसको इतना पता होना चाहिए कि इस बुक में क्या लिखा गया है। थोड़ी बहुत उसकी 10-5 बातें जानता हो, ऐसा नहीं कि उसके बारे में कुछ न जानता हो और खाली बांट रहा हो। तो यह एक प्रकार की बेईमानी है, धोखा है। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम केवल बुक डिस्ट्रीब्यूटर न बने बल्कि अच्छे तरह से बुक रीडर बने और उसको जानते रहें। राइट, यह मूल भाव है इसके पीछे। अन्यथा आप मान लीजिए कि 10 बुक किसी को पकड़ा दिए लेकिन आपको 5 श्लोक भी नहीं आता है, 1 श्लोक भी नहीं आता है, या उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है टू जेड, उसका कोई अर्थ नहीं है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक सेवा है और दिव्य साहित्य का वितरण है। यह किसी न किसी जीवन में कहीं न कहीं काम आएगा, प्रकाश लाएगा और उसको किसी न किसी भयानक कठिनाई से, भयानक संकटों से बचा लेगी ये पुस्तक, ऐसा विश्वास व्यक्त किया जाता है। और इसकी श्रद्धा ऐसी है, इसकी पोटेंसी ऐसी है कि यह कोई साधारण साहित्य नहीं है, यह बहुत दिव्य साहित्य है। प्रभुपाद जी के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे मझले हैं, कैसे भी हैं, पर उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वह किसी भी जीव का इस भौतिक जगत से उद्धार करने में सक्षम है। और किसी भी प्रकार से उसके संपर्क में आने पर उसका हित ही होता है, उसका लाभ ही होता है। जैसे गुरु कभी कभी प्रेम से बोलता है, कभी कभी डांट कर बोलता है, लेकिन उसका बोलना हमेशा हितकारी होता है। प्रभुपाद जी ने कई बार कठोर शब्दों का प्रयोग किया है और कई बार बड़े प्रेम से प्रयोग किया है, लेकिन उसका बोलना जो है हमेशा हित के लिए होता है। राइट, उसी प्रकार से इन पुस्तकों में कई बार हमें कड़वी बातें भी मिल सकती हैं, कई बार मीठी बातें भी मिल सकती हैं, लेकिन दोनों ही तरह से वो हमारे लिए हितकारी है। अल्टीमेटली हित हमारा इसमें निहित हित छिपा हुआ है। अब हम पढ़ रहे हैं इस प्रसंग में कि भगवान के अवतारों की लिस्ट बता रहे हैं सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को। और यह कथा सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से सुनी थी। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। और सुना रहे हैं नैमिषारण्य में, और हम लोग इसको सुन रहे हैं। राइट, तो मूल कथा कहाँ हुई थी? सुखताल में हुई थी, सुखदेव गोस्वामी जहाँ सुनाए थे। और उसके बाद इसी कथा को रिपीट कहाँ किया गया? नैमिषारण्य में। और अब हम लोग अहमदाबाद में रिपीट कर रहे हैं। राइट, हमेशा सुनते रहते हैं। राइट, तो भगवान की कथा के बारे में कई बातें कल एक जगह मैं पढ़ रहा था कि यह दिव्य है, यह अमृत है, भौतिक जीवन से छुटकारा दिलाने वाली है, भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली है, और जीव का हृदय जो सांसारिक काम वासनाओं से जल रहा है उसको शीतलता देने वाली है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, यह गोपियों का वाक्य है 10वें स्कंध में। तो भगवान की कथा के विषय में कह रहे हैं कि भगवान की कथा ऐसी महिमामय है कि उसका श्रवण करने मात्र से ही जीव का हृदय शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है। और यह उद्गार गोपियों का है। गोपियों से बड़ा ज्ञानी कौन होगा? गोपियों से बड़ा प्रेमी कौन है भगवान का? तो वो कह रहे हैं भागवतम में कि तव कथा अमृतम, आपका कथा जो अमृत है। अमृत का अर्थ है कि कभी मरता नहीं है, अर्थात कभी बासी नहीं होता, कभी इसमें कुछ किसी प्रकार की कमी नहीं नजर आती है। यह नित्य नवीन फ्रेश रहती है। यह भगवान की कथा की विशेषता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी जो कथा है वह सांसारिक प्राणियों का जीवन जो है यह कष्ट में है, उनको मुक्ति दिला सकता है, उनको शीतलता दे सकता है। यह स्टेटमेंट भागवतम में ही दिया गया है, भागवत पुराण से ही दिया गया है।
तो भगवान की कथाओं को सुनने के लिए हमें हमेशा लालायित रहना चाहिए, ऐसे मौके की तलाश में रहना चाहिए कि 1 घंटे बाद अगर किसी के बहुत बड़े प्रोग्राम में जाना है, उसको साइड में रख कर के हमें कथा ही सुननी चाहिए। कथा को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसी तरह से हमारे जीवन में 24 घंटे में अगर जिस दिन हम भगवान की कथा नहीं सुन पाए तो समझ लेना चाहिए कि वास्तव में हम 1 नंबर के मूर्ख हैं, अल्पज्ञ हैं और अभी भी कहीं न कहीं हम बहुत माया के द्वारा ग्रसित हैं। तो नित्यम भागवत सेवा, जैसा हम लोग प्रार्थना में कहते हैं, नित्यम, रोज हमें भागवत का, नित्यम का मतलब रोज नहीं होता, नित्यम का मतलब कंटिन्यूअस होता है, हमेशा। मनु महाराज के जीवन के बारे में ऐसा कहा गया है कि उन्होंने 71 चतुर्युग शासन किया है, लेकिन उन्होंने अधिकांश समय भगवान की कथाओं में व्यतीत किया है। इवन पहले के जो राजर्षि हैं, महाराज परीक्षित भी तो बचपन से ही कथा सुन रहे थे, और जब जीवन का 7 दिन उनके शेष रहा उनके जीवन में कि अब मृत्यु आने वाली, फिर भी उन्होंने 7 दिन कंटिन्यू भगवान की कथाओं में बिताया। पर आजकल के राजा आप जानते हैं कितने बिजी हैं, है ना, उनके पास टाइम नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस कलयुग की, कि भगवान की कथाओं में रुचि न होना, यह भी एक प्रकार का दुर्भाग्य ही है। तो अवतारों के प्रसंग में 17वें अवतार में सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि तत्पश्चात, इसके बाद अर्थात 16वें अवतार इसके पहले हुआ था, परशुराम जी का अवतार हुआ है। 17वें अवतार में श्री भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। ये वही व्यासदेव है जिसके 17वें अवतार के रूप में चर्चा की जा रही है। ये भगवान के साहित्यिक अवतार हैं। साहित्यिक मतलब जितना भी साहित्य है उसको लिखने के लिए भगवान की एक शक्ति प्रकट हुई, जिसको साहित्यिक अवतार कहा जाता है। तो भगवान, जैसे नारद जी भक्ति के अवतार हैं, चतुष्कुमार ये लोग तपस्या के अवतार हैं। तो भगवान ने विभिन्न तत्वों की व्याख्या करने के लिए, विभिन्न सत्यों की स्थापना करने के लिए अलग अलग व्यक्तित्व के माध्यम से इस पृथ्वी पर प्रकट होकर के जीवों की सहायता करते रहते हैं। तो अवतार का एक प्रमुख उद्देश्य है कि जीवों की सहायता करना, उनको किसी न किसी रूप में अपने ओर आकर्षित करना, अपनी ओर ले आना, यह अवतार का प्रमुख उद्देश्य है। रामायण में एक जगह लिखा गया है कि भगवान कभी कभी किसी विशेष कारण से अवतार लेते हैं, कभी कभी किसी को कुछ पता होता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं पता होता, और कभी कभी सब कुछ पता होता है, ऐसा है। तो भगवान के ऊपर है कि क्या बताते हैं। मूलतः हमने सुना है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, ये सब भगवान के अवतार के मुख्य उद्देश्य होते हैं। लेकिन फिर भी भगवान किस कारण से अवतरित हुए हैं ये कभी कभी किसी को नहीं पता चलता है। तो श्रीमद् भागवत जो है यह भी भगवान का एक अवतार है, वांगमय रूप है। इसी भागवत में सुत गोस्वामी ने पूछा कि भगवान कृष्ण जब इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म किसकी शरण में गया? कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह। कृष्ण अपने स्वधाम को चले गए, द्वारका में अपनी लीला प्रकट समाप्त करके धर्म और ज्ञान भी उनके साथ चला गया। तो धर्म किसकी शरण में गया, यह प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर में क्या आया? भागवत की शरण में गया। कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशा में, कलयुग के प्रभाव से लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई। दृष्टि नष्ट होने का अर्थ नहीं है कि आंख से नहीं दिखाई देना, दृष्टि का अर्थ दृशा में, दृष्टि, जहां भी दृष्टि का अर्थ है वहां समझना चाहिए कि कलयुग में लोगों को अपने कल्याण का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको दृशामेश कहते हैं, नष्ट दृष्टि बोलते हैं। दृष्टि तो हम सबको है, देख रहे हैं, परंतु वास्तविक दृष्टि जो है आध्यात्मिक दृष्टि है। उसको यह पता होना चाहिए कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं, सांसारिक जो जीवन है, यह वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारी दृष्टि कहाँ तक है? जैसे गिद्ध की दृष्टि, गिद्ध बहुत ऊपर से देखता है लेकिन उसकी दृष्टि मांस पे होती है, राइट, बहुत ऊंचाई से देखता है, ये प्रभुपाद जी बताते हैं। उसी तरह से आजकल की मनुष्यों की दृष्टि कैसे हो? गिद्ध दृष्टि हो गई है। भोजन पे है, पहला खाना कहाँ मिलेगा, आहार निद्रा पर है, भय मैथुन पे है। आप सड़क पे चले जाइए, चारों तरफ दृष्टि घुमाइए, आपको यही 4 चीजें मिलेंगी। सारे बिलबोर्ड, सारे अरेंजमेंट, सारा सिस्टम, सारा सेटअप इसी 4 चीज के पीछे पूरा दुनिया। इसी को हम डेवलपमेंट बोलते हैं, बड़ा डेवलप हो गया है, राइट। आत्मा के विषय में कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है, खाली यहीं पर है थोड़ी सी यहाँ पे, इसके अलावा और कहीं व्यवस्था नहीं होती है। ये प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है। चारों तरफ आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, खाने की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, फर्नीचर की दुकानें मिल जाएंगी, सोफा की दुकानें मिल जाएंगी। धोती और कंठी वाला तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा, पूरे अहमदाबाद आप छान मारो, ये मंदिरों में जाओगे तो कहीं मिल जाएगा, राइट, जो कि आत्मा के लिए जरूरी है।
जो जरूरी नहीं है उसकी तो भरमार है, उसकी ढेर सारी मार्केटिंग है। आपको न्यूज़पेपर नहीं चाहिए, सुबह एक ला करके फेंक देता है जबरदस्ती, पढ़ो इसको। भागवतम दर्शन हो या ना हो, लेकिन दुनिया भर का कचरा लाके सवेरे आपके दरवाजे पर लगा के चला जाता है, आपको जरूरत नहीं तो भी। यह कलयुग है, यह कलयुग का प्रभाव है। तो कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए धर्म जो है भागवत की शरण में गया। अच्छा, धर्म का उद्देश्य लोग क्या समझते हैं? ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना है हमको, इसलिए जन्नत में जाना है। कहाँ? हेवन में जाना है। दुनिया के जो तो प्रमुख धर्म है ईसाई और इस्लाम, इसमें ये लोग ज्यादा, ईसाई कहाँ जाना चाहता है? स्वर्ग में, हेवन में जाना चाहता है। और इस्लाम में मुसलमान कहाँ जाना चाहता है? जन्नत में। और हिंदू कहाँ जाना चाहता है? स्वर्ग में। गोलोक का पता ही नहीं है, वैकुंठ का पता ही नहीं किसी को, 99% को नहीं पता है। और मरने के बाद भी यही लिखते हैं, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि स्वर्गवासी हो गए। ये भी बड़ी अजीब बात है। अरे स्वर्ग गया तो दुख किस बात का है? खुशी मनाओ ना, है कि नहीं? जब स्वर्ग गया तो दुख किस बात का है? आपके घर में कोई बच्चा आपका IAS बन जाए तो आप क्या लिखते हो कि बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरा बेटा IAS। अजीब बात है ना। किसी ने पूछा कि भाई स्वर्ग गया तो इसमें दुख किस बात का है? तो उसने असली बात बाहर निकल के क्या आई पता है? दुख इस बात का है कि स्वर्ग में टिक नहीं पाएगा, वापस आएगा। इस बात का दुख है, क्योंकि स्वर्ग में टिकना भी आसान नहीं है। पुण्य खत्म हो जाएगा, वापस आ जाएगी। इसलिए बड़े दुख के साथ लिखना पड़ा है कि स्वर्गवासी हो गया। वास्तव में सारे स्वर्ग नहीं जाते, अधिकांश नरक में जाते हैं। यह फैक्ट है। स्वर्ग जाने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, इतना आसान नहीं है, लेकिन लिख दिया जाता है, शिष्टाचार बस, राइट, लिख दिया जाता है। और स्वर्ग जाना भी इतना आसान नहीं है, स्वर्ग जाने के लिए भी काफी पुण्य करना पड़ता है। तो श्रीमद् भागवतम हमें स्वर्ग जाने के लिए नहीं प्रेरित करती है। श्रीमद् भागवतम हमें वैकुंठ प्राप्ति के लिए, गोलोक धाम वृंदावन जो सर्वोच्च स्थान है भगवान कृष्ण के नित्य लीला में प्रविष्ट होने के लिए आमंत्रित करती है, उसके लिए एक ऑफर देती है। एक बार 5वें स्कंद में स्वर्ग का वर्णन कर रहे थे श्रील प्रभुपाद जी, तो मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं ना, हस्तलिपि वाली, उसको टाइप करने के लिए भेजा अपने शिष्यों को। तो विदेशी शिष्य थे, तो सब पढ़ रहे थे स्वर्ग के बारे में, बड़ा अच्छा, ऐसा है वैसा है, सुविधा इतनी ज्यादा है। तो सारे शिष्य पढ़ रहे थे, यार इसे स्वर्ग में बहुत बढ़िया है। तो प्रभुपाद जी ने सुना, बोले इसको वापस लाओ। उसको फाड़ दिया, बोले स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, बोले इसमें नहीं रखना, भागवत में नहीं रखना है। यही गलती तो व्यासदेव ने किया था। तो बोले व्यासदेव वाली गलती हम नहीं करना चाहते। व्यासदेव ने भी क्या किया, इसमें आपने लिखा है कि पहले शुरू में वेद एक था। वेदों में अधिकांशतः जीवों को प्रलोभित करने वाली बातें हैं, इस संसार में सुखी करने वाली बातें हैं, परलोक में जो स्वर्ग की सुख की बातें हैं। और उपनिषदों में, अधिकांश पुराणों में व्यासदेव ने यही सब कुछ लिखा। उनको संसार के विषयों में फंसाने के लिए बहुत विस्तार से वर्णन किया, और खुद भी वो असंतुष्ट थे, संतुष्ट नहीं थे। तो व्यासदेव ने सोचा कि जब इतना कुछ लिख करके मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ, खुद अंदर से प्रसन्न नहीं हूँ, तो जीवों का क्या होगा। इसी तरह से वो अपनी कुटिया में बैठे थे। आपको पता ही है स्टोरी कि किस तरह से नारद जी आए और उन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य दिया और उसको पोंछा और उनको आसन दिया और पूछा कि आप मेरे खिन्नता का कारण बताइए, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों असंतुष्ट हूँ। तो कहा कि गुरुदेव आप जो है प्रकाश के भांति कहीं भी घूम सकते हैं। देखिए दोनों भगवान के अवतार हैं, व्यासदेव भी अवतार है और नारद भी अवतार है, दोनों एक अलग सब्जेक्ट के अवतार हैं। एक अवतार दूसरे अवतार से पूछ रहा है, अपनी प्रॉब्लम पूछ रहा है, बताइए हमको क्या है। वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए यह सबसे जरूरी है। पहली बात यह मान लेना है कि हम एक नंबर के मूर्ख हैं। जब तक जीव यह नहीं मानेगा कि हम मूर्ख हैं, तब तक उसको कोई भी ज्ञान नहीं मिल सकता है, कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता। जैसे अर्जुन ने सूर्य की स्वीकार किया कि प्रभु अब हम मूर्ख हैं, पर पता शिष्यस्ते हम ताम साधे, मैं मूढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, मेरे बुद्धि काम नहीं कर रही है, तब जाके ज्ञान मिलता है। और आजकल तो आप देखिए सब ज्ञानी भरे पड़े हैं, है ना, किसी को ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान कहीं ठीक से वितरित नहीं हो पा रहा है। ये तो कुछ कुछ जीव होते हैं जिनको कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि वास्तव में जरूरत तो है। कल ही मैं आश्रम रोड पर एक जगह माहेश्वरी समाज में किसी से बात कर रहा था भगवत गीता के ऊपर। जैसे ही मैंने बात चलाई, 10-5 सेंटेंस मैंने बोला होगा, मैंने देखा तो दोनों गंभीर हो गए। बहुत नवयुवक थे, व्यापारी हैं। तो जरूरत तो सबको है, परंतु सही चीज पहुंचाने वाला चाहिए, सही तरीके से पहुंचाने वाला चाहिए। बाकी दुनिया में हर कोई जो है इस चीज को ढूंढ रहा है, भटक रहे हैं लोग, और ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप इसको ठीक से पहुंचाएं, ठीक से प्रस्तुत करें। मतलब शॉर्टकट न करें किसी के साथ, खुद के साथ और उनके साथ भी ईमानदार रहें अपने प्रयास में, राइट। कई बार इस्कॉन के भक्त भी प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन ढंग से प्रचार नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से करना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए। उसको भी मस्का मसाला लगा रहे हैं व्यासदेव की तरह।
कि ऐसा करो वैसा हो जाएगा, वैसा करो वैसा हो जाएगा, तो इसका परिणाम क्या होगा? न तो वो सुखी हो पाएगा, न तो देने वाला सुखी हो पाएगा। लेने और देने वाला दोनों के बीच में गड़बड़ी हो जाएगी। तो व्यास देव ने अपनी समस्या को प्रकट किया और नारद जी ने कहा कि तुमने संसार के विषयों में फंसने के लिए बहुत उपाय बताया है, लेकिन जीव का जो असली हित है, भगवान के साथ उसके संबंध का ज्ञान, उसके कर्तव्य का ज्ञान और भगवान के साथ उसका वास्तविक जो प्रयोजन है, जीवन, मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है, उसको तुमने बताया नहीं। और इसलिए तुम अब भागवत की रचना करो। तो नारद जी की प्रेरणा से व्यासदेव ने इस श्रीमद् भागवत की रचना शुरू किया। यह प्रश्न उठाया गया कि भागवत कहाँ प्रकट हुई, किससे प्रेरणा से प्रकट हुई? तो भागवत नारद जी की प्रेरणा से प्रकट हुई और बद्रिकाश्रम में प्रकट हुई। वहां पर भगवान नारायण जो है तपस्या की मूर्ति में है। तो नारायण को लक्ष्मी नारायण कहते हैं। बद्री नारायण क्यों कहते हैं भगवान को? वहां पर लक्ष्मी जी हमेशा वैकुंठ में भगवान की नित्य संगिनी है, भगवान की सेवा में रहती हैं। लेकिन जब देखा कि नारायण पृथ्वी पर तपस्या के रूप में है, तो वहां पर लक्ष्मी देवी बदरी के वृक्ष में, बेर का वृक्ष होता है ना, बदर, उसको बदर कहते हैं संस्कृत में, तो वहां पर लक्ष्मी नारायण को छाया देने के लिए, फल देने के लिए वहां पर बदरी के वृक्ष में प्रकट हुए। तो नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, आप तो वैकुंठ में रहते हैं, वहां सुख से रहते हैं, मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, फिर भी आप मेरी सेवा में हैं, इसलिए आज से इस स्थान का नाम क्या हो जाएगा? बद्री नारायण। बोलिए बद्री नारायण भगवान की। तो भगवान नारायण जहाँ भी रहे, लक्ष्मी वहाँ जहाँ भी रहे, जीवों के कल्याण के लिए निरंतर सोचते रहते हैं, निरंतर सोचते रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम इस तरह से प्रकट हुआ। तो संसार के साहित्य में आपने देखा है कि अक्सर 3 चीजें दी जाती है। दुनिया भर का शायद, अभी बीच में कुछ साहित्य का फेस्टिवल भी हुआ था अहमदाबाद में, लिटरेचर फेस्टिवल होता रहता है, देखा है, दुकानों पर जाइए, बहुत सारे होते रहते हैं। तो सांसारिक साहित्य में प्रायः 3 चीजें दी गई हैं। पहला चीज मनोरंजन करना है, दूसरा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए कुछ ज्ञान देना है, तीसरा उनको भावनात्मक सहारा देना है। लेकिन आध्यात्मिक पहलू को पूरी तरह से अनदेखा करने के कारण, पूरी तरह से इग्नोर करने के कारण उसका परिणाम क्या हुआ कि व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर व्यक्ति 2 चीजों से वंचित रह गया, एक संतुष्टि से, दूसरा शांति से। कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है और कोई भी व्यक्ति शांत नहीं है। उसका मूल कारण यह है कि उसमें आध्यात्मिक पहलू बिल्कुल है ही नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान है ही नहीं है। आप पूरा मोटी मोटी पुस्तक उठा के पलट डालिए, पूरी लाइब्रेरी पलट डालिए, लेकिन आपको कहीं आत्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा, भगवत महिमा का ज्ञान नहीं मिलेगा। यह इस देश की यह सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। लाइब्रेरी तो बहुत सारे पुस्तक लिख रहे हैं, दिन रात उनकी लेखनी चल रही है। अभी अमेरिका में एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, उसमें 14 करोड़ 70 लाख पुस्तकें हैं। कितने? हम लोगों ने कितनी पुस्तकें पढ़ी है, कितना पुस्तक पढ़ करके रद्दी में फेंक दिया, राइट? कुछ भी ज्ञान नहीं मिला ठीक से, वही इतिहास, वही भूगोल, वही कचरा। आत्मा का ज्ञान बिल्कुल नहीं मिला हम लोगों को। तो जबकि जीव को आत्मा का ज्ञान चाहिए, वास्तविक चाहिए, उसको जीवन का लक्ष्य क्या है, थोड़ा सा उसको मिल जाए बस काम हो जाएगा उसका। तो सांसारिक साहित्य जो है जीवन में सुधार तो कर सकता है, लेकिन हमारी चेतना को उठा नहीं सकता है। मरने के बाद हमारी चेतना के पतन का भय फिर से बना रहता है। लेकिन जो आध्यात्मिक साहित्य है, आध्यात्मिक साहित्य यानी दिव्य साहित्य, जो भगवान के द्वारा बोला गया, भगवान के भक्तों के द्वारा बोला गया, भगवान के अवतारों के द्वारा बोला गया, वह दिव्य साहित्य है। और इस दिव्य साहित्य की तुलना भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यह तलवार है। ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तलवार से की गई है। तलवार का काम क्या है? काटना। किसको काटना है? जो हमारे मार्ग में बाधा बने। जीव के मार्ग में बाधा जो बनता है, ज्ञान की तलवार से क्या काटना है? संशय काटना है। हमारे हृदय में जो संशय उत्पन्न होता है अज्ञानता के कारण, अज्ञान जन्य जो संशय है उसको काट कर खत्म करना है। हमारे हृदय में अभी भी अज्ञानता है और अज्ञानता से उत्पन्न शंका है। जैसे अर्जुन के हृदय में अज्ञानता से उत्पन्न शंकाएं थी, उसको ज्ञान के तलवार से काटा गया। उसी तरह से यह दिव्य साहित्य जो है तलवार की तरह है, और इस तलवार से हम अपने हृदय की अज्ञानता को काट दे सकते हैं। यह भगवान गीता में अर्जुन से कह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर लेखनी है तो लेखनी का 2 काम हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। आप इसी लेखनी से किसी को लव लेटर भी लिख सकते हैं, और इसी लेखनी से भगवान की प्रशंसा में कुछ गीत भी लिख सकते हैं, राइट? गुरु की महिमा में कुछ लिख सकते हैं। तो इस लेखनी का उपयोग भी जो है हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए। प्रायः चीजों का दुरुपयोग हुआ है। एक तो हम पहले से अज्ञानता में है, अंधकार में है। अज्ञानता मतलब अंधकार और ज्ञान मतलब प्रकाश है, सीधी सी बात है। एक कई जगह आपने सुना होगा। एक तो हम पहले से अज्ञानता में है,
पहले से अंधकार में है, ऊपर से सांसारिक साहित्य ने किया क्या, हमारी अज्ञानता के परत को और बढ़ा दिया। राइट, यह कितना उल्टा काम है। पहले से ही कष्ट में है और कुछ ऐसी दवा दी गई इलाज के नाम पे, उसका कष्ट और बढ़ गया। यह कितनी दुर्भाग्य की स्थिति है। सोचो आप कि अगर हमारे आपके पास कुछ कष्ट है और हम किसी के पास जाएं, इस उम्मीद के साथ जाएं कि इसके पास जाने से कुछ थोड़ा राहत मिल जाएगी, राहत तो मिली नहीं, उल्टे कष्ट और बढ़ गया। यह संसार की स्थिति है। ज्ञान के नाम पर वह कई सारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में टाइम बिताता है, पैसे खर्च करता है, माथापेची करता है, लेकिन अंततः उसके हाथ कुछ लगता नहीं। इसी बात को ध्यान में रख करके भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में गाते हैं। क्या गाते हैं? मोह जनमिया अनित्य संसारे जीव की करे गाधा। मोह से जो जन्म होता है, मोह हमारे मोह के कारण अज्ञानता का जन्म होता है। मोह जनमिया अनित्य संसार है। इस अनित्य संसार में मोह के कारण जो अज्ञानता उत्पन्न होती है, वह क्या करती है? जीव को गधा बना देती है। मतलब व्यर्थ का परिश्रम और दुख भोगने के लिए विवश कर देना। बिना मतलब के हम परिश्रम करते जाते हैं और दुख भोगने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। दुख भोगना ही पड़ेगा। अभी सुबह ही मैं पढ़ रहा था, कल रात को एक जगह बारात से लौट रहे थे 8 लोग, कार में आग लग गई, सेंटर लॉक था, लॉक नहीं खुला, 8 लोग जल के मर गए। ये डेली का न्यूज है। राइट, आजकल खूब बारात चल रही है, देखा हमने। परसों हम रिंग रोड पे आ रहे थे, इतना जाम लगा था 2-3 किलोमीटर तक। हमने कहा इस जाम में इतने लोगों को कष्ट मिल रहा है, इस बारात में जो लोग शामिल हैं उनको क्या सुख मिलेगा? पता नहीं, जाम में इतना कष्ट है। सारे कष्ट में थे और वहां पर जाकर के आपको पता चला कि 15-20 दुकानें होती हैं। राइट, और खड़े खड़े जानवरों की तरह खाते हैं और फिर खा करके चले जाते हैं। राइट, क्या है समझ में नहीं आता। यह सब मोह जन्मिया है, अनित्य संसार है। राइट, विवाह जैसे शुभ संस्कार को संपन्न करने के लिए इतना तामझाम, इतना दिखावा, दुनिया भर का प्रॉब्लम्स, जबकि इन सब चीजों में जो शुद्ध विवाह का जो अल्टीमेट उद्देश्य है, आध्यात्मिक प्रगति करना है। जितने भी प्रकार के भागवत में विवाह का वर्णन है, भागवतम ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्ति का वर्णन करती है, इसमें समाज का भी वर्णन है, राजनीति का वर्णन है, रोमांस का वर्णन है, उत्साह का वर्णन है, जादू का वर्णन है, पॉलिटिक्स का वर्णन है, बहुत सारी चीजों का वर्णन इसमें मिलेगा। तो श्रीमद् भागवतम एक ऐसा साहित्य है, संपूर्ण साहित्य है, आप इसको छोड़कर कहीं मत जाइए। इसको पकड़ के रखिए, आपके जीवन का हर उद्देश्य पूरा हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, मैं कहाँ बोल रहा था? मोह जन्मिया जीव के करे गाधा। तो मोह को बढ़ाना यह हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो नारद जी की प्रेरणा, नारद जी ने व्यासदेव को कहा कि देखो व्यास, तुम एक ऐसा साहित्य लिखो जो 100% शुद्ध हो, 100% शुद्ध हो, उसमें कुछ मिलावट ना हो, भौतिकता की मिलावट ना हो उसमें। ऐसा साहित्य लिखो जो मनुष्य के जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचा सके, ऐसे साहित्य की रचना करो तुम। तो नारद जी की प्रेरणा से व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना किया, जो पूर्णतः आध्यात्मिक है, शुद्ध मनोरंजन देता है और बौद्धिक ज्ञान भी देता है। ध्यान रखिए कि भागवतम पढ़ने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कि दुनिया के नाले से वंचित रह जाता है, बहुत कुछ जान जाता है वो। और सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें, हमें एक भावनात्मक सहारा मिल जाता है। भावनात्मक सहारा समझते हैं, उसको एक इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है। अक्सर दुनिया में लोग इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। कई बार कोई नॉवेल पढ़ते हैं ना, तो उसमें अपने आप को सोचते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है। कई बार कुछ उपन्यास पढ़ते हैं तो उसमें उनको मिल जाता है, स्टोरी पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हैं तो उनको कुछ उसमें भावनात्मक सहारा मिल जाता है। परंतु भावनात्मक सहारा क्या है? अशुद्ध है, और उनको कहीं कहीं दूसरी दिशा में ले जाता है। अक्सर लोग जितने भी आजकल जितने टेररिस्ट हैं ना, वो सब साहित्य पढ़ कर के हुए हैं। ये जितने कम्युनिस्ट वाले हैं, जितने भी सब साहित्य पढ़ रहे हैं, और उनके समाज में खूब बांटा जाता है। आप देखो ढेर सारी मैगजीन छपती है, उनके स्पीकर बड़े बड़े होते हैं, उनको खूब भड़काते हैं, उनको खूब डराते भी हैं, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन भागवतम में डराने धमकाने का काम नहीं करते। भागवतम आपको एक शुद्ध, आपके वास्तविक स्तर पर ले आने का काम करती है। इसलिए यह सद साहित्य है। इसके अलावा जो है बाकी सब क्या है, वो असत साहित्य है, असत साहित्य है। इतने पेड़ों को काटना, पेपर बनाना, प्रिंटिंग करना, एडिटिंग करना, फिर उसका ऑडियो फॉर्मेट बनाना, फिर वीडियो फॉर्मेट बनाना, फिर उसको मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लाना, फिर उसको प्रचार करना, फैलाना, कितनी एनर्जी लगी है इसमें, कितने लोग लगे हैं, लेकिन भला किसी का नहीं हो रहा है। दुनिया में सारा है, अगर होता ऐसा ही तो सारे संसार में ये सब प्रेम छा जाता ना कृष्ण भगवान का। प्रभुपाद जी अपने एक बार हिंदी प्रवचन में कह रहे थे, डांट रहे थे कि दुनिया की जो दुर्दशा है, इसकी जिम्मेदारी भारत वालों की है। भारतीय लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं।
अब आप बोलोगे हम तो किसी के ऊपर ढेला भी नहीं मारते, किसी को पत्थर भी नहीं मारते, हम कैसे जिम्मेदार हुए? हमको तो कोई मारता भी है तो हम उसमें मिट्टी निकाल करके, उसको कंकड़ निकाल के तब मिट्टी वापस मारते हैं ताकि इसको वापस न लगे। ये भारतीयों की मानसिकता है। हम किस तरह से जिम्मेदार हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारतीयों ने इस भगवत ज्ञान का प्रचार ठीक से नहीं किया। अगर किया होता तो आज दुनिया की दशा नहीं होती। एक अकेला मैं 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति पूरी दुनिया को प्रचार कर रहा हूं, देखो कैसे परिवर्तन हो रहा है लोग, राइट? तुम एक छोटे से पाकिस्तान के पीछे पड़े हो, 200 नौजवान मेरे साथ आओ, मैं पूरी दुनिया का हिंदुस्तान बना दूंगा। क्या तुम छोटे पाकिस्तान के पीछे पड़े हो? यह प्रभुपाद जी का वाक्य है, हिंदी में प्रवचन आप सुनिए उनका। प्रभुपाद, मैं नहीं कर रहा। वास्तव में प्रचार की खूब जरूरत है, प्रसार की खूब जरूरत है। और इस प्रचार करने के पहले इस प्रचारक के हृदय में यह बात अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए कि वास्तविक सत्य क्या है। तुम भले ही किसी एक व्यक्ति को प्रीच कर पाओ, वह सफिशियंट है, भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि भीड़ का मामला ही नहीं है। भीड़ में तो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, राइट? प्रचार ही सार है और प्रचार करना जीवन है। जो प्रचार नहीं कर सकता वो मरा हुआ है। प्रचार करना मरे हुए लोगों का काम नहीं है। हमारी आपके मामले में दोनों बातें हैं, हमको आचार भी करना है और प्रचार भी करना है। ऐसा नहीं कि प्रभु हम 16 माला जप कर लिए, प्रसाद ले लिए, मेरा भागवतम पढ़ गया, अब हम जाके सो जाते हैं, अब हमको कुछ मत बोलिए, हमको कुछ मत बताए। नहीं नहीं, प्रचार करना है, हमारा मूल धर्म है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा काम है, इसको तुम करो। तो कहीं ना कहीं हमें प्रचार करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, भले ही स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, राइट? आपको कस्टमर इसके मिलेंगे नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई कोई कहीं ना कहीं मिल जाएगा। some will not, some were, some waiting। कुछ लोग वेट भी कर रहे हैं इस ज्ञान का। आप चले जाइए, दूर दराज गांव में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, रोज आप निकलिए भगवान से प्रार्थना करके कि प्रभु आज एक कस्टमर दीजिए जरूर। कस्टमर मतलब कोई एक ऐसा जिज्ञासु, एक श्रद्धालु आत्मा से हमको मिलवाइए जिसको मैं इस ज्ञान के बारे में कुछ बता सकूं। निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई जरूर मिलेगा, राइट? हो सकता है सबकी परिस्थितियां प्रचार करने लायक न हो, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नहीं, प्रचार करना सबका काम है। यह कुछ गिने चुने लोगों का काम नहीं है, कुछ आश्रम वासियों का, ब्राह्मणों का, ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का काम नहीं है, सबका काम है। हम कहीं न कहीं से प्रचारक जरूर बन सकते हैं। और ध्यान रखिए, प्रचार किए बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रचार करो, अपने आचरण प्रभु जीवन सिखाए, अपने आचरण से जीवों को शिक्षा दो, राइट? ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ा बड़ा प्रवचन दो मेरी तरह, राइट? ये बड़ा बड़ा प्रवचन देने से काम नहीं चलता है। लोगों को सच में एक माला पकड़ाना पड़ता है, उसको बहुत बहलाना पड़ता है, बहुत फुसलाना पड़ता है। नहीं, इसको जप करो, इसको जप करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उन्हें बोलता है मैं तो ओम नमः शिवाय करता हूँ, हरे कृष्ण की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो भी करते रहो, इसको भी करते रहो, थोड़ा धीरे धीरे वह जीव जो है शामिल हो जाएगा, राइट? उसका उद्धार हो जाएगा। तो प्रचारक बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है, भक्त बनना और भक्त बन करके अपने दायित्वों का निर्वहन करना वास्तव में ईमानदारी का काम है। भगवान हमारी थोड़ी सी ईमानदारी से भी प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़े स्वल्पम अपि धर्म से त्रायते महतो भयात्। तो संपूर्ण जो वैदिक साहित्य है यह दही के समान है, लेकिन भागवतम जो है मक्खन के समान है, अमल पुराण है, दूषण रहित है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में शिक्षा लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु भागवत की कथाएं 100 बार सुनते थे, प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनते थे, ध्रुव महाराज का चरित्र सुनते थे, लेकिन फिर भी तृप्त नहीं होते थे। तो सुनने की जो हमारी अभिलाषा है, सुनने की जो हमारी प्यास है, वह कहीं न कहीं दबी हुई है। उसको हमें जगाना पड़ेगा, डेली जगाना पड़ेगा। एक ही चरित्र को अगर आपने एक बार सुना है, 10 दिन बाद आपके अंदर फिर वही जगना चाहिए। अरे इस बार सुनने कुछ नया मिल रहा है, इसमें कुछ नया नित्य नवीन है, यही इसकी नवीनता है। और यह देखा भी गया है कि आप भले इसी भागवत को 10 बार पढ़ डालो। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, परसों मुझे पता चला कि मुझे क्लास लेना है। मैं इस 21वें श्लोक को कम से कम आधे घंटे पढ़ा मंदिर में बैठकर के, मुझे लगा मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। सच्चाई बिल्कुल यही है, मुझे लग रहा है कि पहली बार 17वें अवतार में श्री भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। अब आपको थोड़ी सी रोचक कहानी बता देते हैं पराशर मुनि सत्यवती के बारे में। हालांकि इस पुराण में नहीं है, पर अन्य कथाओं में मैंने कहीं महात्माओं से सुना है और कुछ लोग कहते भी हैं। आपको पता है ये सत्यवती और पराशर का जो जन्म का इतिहास है? पराशर मुनि जो है व्यासदेव के पिता है। इन्होंने पराशर संहिता लिखी है, भगवान की परिभाषा उसमें दी गई है, ऐश्वर्य से समग्र से। एक बात है। दूसरी बात, पराशर संहिता ज्योतिष का बड़ा ग्रंथ है, भृगु संहिता। पराशर मुनि का जब विवाह हुआ
उनकी पत्नी का नाम यहाँ सत्यवती बताया गया, राइट। सत्यवती नाम से ही पता चला है कि वो सत्यवती सती थी वो। लेकिन जिस दिन उनका विवाह हुआ था, उस दिन वो, जिस दिन उनका अपनी पत्नी को घर पे लाया, उसी दिन वो अपनी माला लेकर के जंगल में चले गए थे। कोई नहीं कर सकता ऐसा। आज की तारीख में कोई करेगा तुरंत कोर्ट केस, डाइवर्स सब हो जाएगा, राइट। कोई नहीं कर सकता। एक ऐसा क्या है, और माला लेके जंगल में चले गए। वहां क्या कर रहे थे जंगल में जाकर के? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह सत्यवती पूरी रात उनकी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन पता नहीं चला कि पराशर मुनि कहाँ गए। लेकिन थी, उस युग की स्त्री थी, सती थी, आजकल के जैसा नहीं है। और सत्यवती ने अपने सत्य के बल पर देख लिया कि उसके जो पतिदेव हैं भगवान की भक्ति में या तपस्या में लीन है कहीं कहीं। परंतु जैसा कि स्त्रियोचित धर्म होता है, उसने अपने पति को अपने योग बल से देखा और खोज भी किया, परंतु कहीं पता नहीं चला। अंततः उसके अंदर कुछ सत्य था जिसके द्वारा उसको पता चला कि सरयू नदी के किनारे उसके पराशर मुनि तपस्या कर रहे हैं। वहां जाकर के वह उनको ऐसा नहीं कहती कि यहाँ क्यों आकर बैठे हुए, माला जप करके, ऐसा कुछ नहीं कहा। विवाह करके लाए हो और घर छोड़ करके हम माला जप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हो, एक ऐसा व्यवहार है, ऐसा डाटा नहीं। वहां जाकर उनके पाँव को दबाकर तपस्या कर रहे हैं। आजकल तो सीधा गला दबा देते हैं, पिस्टक लेके जाते सीधा उड़ा देते हैं, बदमाश कहीं के। लेकिन वहां भी जाकर के उनकी सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि वो भक्ति में है, उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा उसने। और जब पराशर मुनि अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए, तब जाकर के उसने उन्हें कुछ डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा फिजिकली डिस्टर्ब किया। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद भी वह विचलित नहीं हुए, तो फिर वहां से खिन्न होकर के श्राप दे करके निकल जाती है। आपने ना, स्त्रियों का दो स्वभाव होता है, एक शीतलता वाला, दूसरा गर्म वाला। पहले तो कूल थी, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या हो गई, अग्नि हो गई, राइट। तो जब तक वो शीतल रहती है तब तक कोई भी अपने पति का कोई भी व्यवहार सह सकती है, लेकिन जब अगर अग्नि हो गई तो कुछ भी नहीं सह सकती हो, राइट। या तो मारेगी या तो मरेगी, दो में से करेगी, या तो दोनों खत्म करेगी, राइट। अक्सर ये ट्रेंड देखा गया है स्त्रीउचित व्यवहार में। तो उसने श्राप दिया कि तुम मेरे साथ सहवास नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। मैं सत्यवती स्त्री हूँ, मेरे व्यवहार में कहीं भी कपट नहीं है, कहीं भी छल नहीं है, मैं बिल्कुल तुम्हारी ही हूँ और तुम्हारे होकर ही तुमसे विवाह किया है। लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें अपनी बेटी के साथ संभोग करना पड़ेगा। ऐसा श्राप दिया उसने, सत्यवती ने। और जैसे ही श्राप दिया, अक्सर आपने देखा होगा कि जब स्त्रियां क्रोध करती हैं तो 5 मिनट बाद रोना चालू करती हैं। अक्सर देखा गया है, क्रोध में आकर कुछ भी वचन बोलेगी, लेकिन पीछे जाकर के रोना चालू करते हैं। सत्यवती रोना शुरू किया और अपने योग बल से भगवान विष्णु के पास गई क्षमा मांगने के लिए कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि अपने पति को ऐसा श्राप दे दिया मैंने। तो लक्ष्मी जी वही थी, उन्होंने सुना कि तुमने अपने पति को ऐसा श्राप दिया है। उनको क्रोध आया, भागो यहाँ से, हटो यहाँ से, तुम यहाँ पर रहने लायक नहीं हो। और फिर लक्ष्मी जी ने उसको श्राप दे करके वह उसी समय वह सरयू नदी में कूद करके आत्महत्या कर लेती है, और वहाँ पर मछली के रूप में उसका जन्म होता है, इसी सत्यवती का। तो मछली के रूप में जब उसका जन्म होता है, फिर भी देखिए पति के प्रति उसका प्रेम अभी भी वैसा ही है, अटूट है और बिल्कुल चट्टान की तरह स्थिर है। उसी किनारे पराशर मुनि जप करते रहते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हो सकता है हरे कृष्ण महामंत्र न जप कर भगवान की भक्ति करते रहते थे। वह सत्यवती मछली के शरीर में भी अपने पति का दर्शन करती रहती थी, पानी के बाहर आकर के निकल के देखती रहती थी। यानी भक्त का सानिध्य अभी भी उसको मिल रहा है, श्राप देने के बाद भी। इधर पराशर मुनि कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी तपस्या साधना वैसे ही चालू है। एक दिन की बात है, सरयू नदी ने देखा कि यह अद्भुत मछली है, इस ऋषि के नजदीक ही आकर के हमेशा उसको देखती रहती है और उसकी साधना को देखती रहती है, उसकी तपस्या को सुनती रहती है।
तो सरयू ने पूछा कि चक्कर क्या है? तो उसने कहा कि आप तो माँ हैं और एक बेटी का दर्द आप समझ सकते हैं। बोले समझ तो सकती हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तुम मछली के शरीर में हो और ये सन्यासी महाराज है, अभी तो भक्ति में ही डिस्टर्ब करना भी उचित नहीं है। ध्यान रखिए, भगवान के भक्तों को डिस्टर्ब करने की हिम्मत जल्दी किसी को नहीं होती थी, जो सच में भक्त होता था। आजकल बहुत आसान है, तुरंत मीडिया को बुला लेना, पुलिस में चले जाना, मेरा बेटा ऐसे कर दिया, मेरा बेटा। भगवान के भक्ति में अगर कोई जीवात्मा अग्रसर है, यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी जब अपना घर छोड़ करके पीछे पीछे जा रहे थे, व्यासदेव पीछा कर रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी डिस्टर्ब करने की। इससे हमको एक शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान की भक्ति में अगर कोई भी जीव, चाहे वो पुरुष है स्त्री है, हमारे समाज में किसी भी रूप में हमसे संबंधित है, तो जल्दी उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। एक लिमिट के बाहर तो कभी नहीं जाना चाहिए। और इसका उदाहरण है, जिन्होंने लिमिट क्रॉस किया उन्होंने, भगवान ने उनका बढ़िया से खबर लिया उनकी, जैसे मीराबाई को या प्रभुपाद जी को या प्रहलाद महाराज को या ध्रुव महाराज को, जिन्होंने भगवान के भक्तों को या उनकी भक्ति की साधना में डिस्टर्बेंस किया, तो उनकी तो फिर खैर नहीं रही। भक्त टॉलरेट कर लेता है, लेकिन भगवान टॉलरेट नहीं करते। क्यों पता है? वह एक बहुत बड़े मिशन में लगा हुआ है, बहुत बड़े मिशन में लगा हुआ है। शर्त है कि वो ठीक से भक्त होना चाहिए, सिर्फ नौटंकी वाला नहीं होना चाहिए है कि नहीं? नौटंकी के नाम पे फैमिली को गुमराह नहीं करना चाहिए या समाज को गुमराह नहीं करना चाहिए। सस्ती लोकप्रियता का ढोंग नहीं रचना चाहिए, जैसा कि प्रायः लोग कर देते हैं। लेकिन अगर सच में भगवान की भक्ति में उसका मन लगा हुआ है, उसका चित्त स्थिर है, तो भूल करके भी नजदीक जाकर के डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आपने देखा ना सत्यवती ने कैसे डिस्टर्ब किया, लेकिन भक्त डिस्टर्ब नहीं हुआ, उल्टे अपने ही क्रोध से, अपने ही स्नेह से, अपने ही कारण वो मछली के जन्म में आ गई। लेकिन उसका भी सौभाग्य देखिए, अभी भी वो अपने पतिदेव का दर्शन कर ही रही है। यमुना सरयू मैया ने कहा कि हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम तैयार हो? बोले हाँ माँ हम तैयार हैं। तो सरयू ने अपने वेश को स्त्री के रूप में प्रकट किया और एक 16 श्रृंगार करके पराशर मुनि के समक्ष प्रकट हुई। ध्यान रखिए कि सरयू ने उस मछली को, सत्यवती को, मछली के शरीर को नहीं बदला, लेकिन जैसे ही पराशर मुनि के सामने सरयू ने अंग भंगिमा का प्रदर्शन किया, अपने पायल छनकाए, जो भी किए, उसके बाद जैसे ही पराशर मुनि की अब तपस्या जो है धीरे धीरे भंग होने लगी। उन्होंने जैसे ही उस स्त्री को, जो कि सरयू है, उसका आलिंगन करने का प्रयास किया, वो तो अपने दिव्य शक्ति से पुनः पानी में चल गई, वापस चली गई। और सत्यवती भी देख है उसी मछली के शरीर में। चूंकि सरयू तो सिर्फ उसका काम बनाने के लिए ऐसा किया था, बाकी उसके आगे कोई उनका प्रयोजन नहीं था, क्योंकि ये सब जितनी नदियां हैं भगवान की पत्नियां हैं। लेकिन किसी जीव की सहायता करने के लिए ये लोग कई बार अपने, जैसे कोई एसपी हो, आपकी सहायता करने के लिए सिविल ड्रेस में जाए, कहीं किसी को अरेस्ट करवा दे, कुछ ऐसी बात हो गई, अपने अधिकारियों का प्रयोग किया उन्होंने सिर्फ। पराशर मुनि का वीर स्खलित हुआ और उसी जल में वह मछली उनके वीर को पान किया। किसके? पराशर मुनि के। और उसके बाद एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम यवन गंधा रखा गया। वह मछुआरे की कन्या पुनः सत्यवती स्त्री रूप में आ गई उस मछली से। अब यह माता सरयू की कृपा थी और पूरा अरेंजमेंट था, भगवान की कृपा थी। उसके बाद इनके मन में जो स्त्री का संपर्क करने की जो अभिलाषा थी, वो अभी भी थी पराशर मुनि की। तो जैसे ही वह नाव लेकर के आती जाती थी इनके सामने से ही, देखिए ये सब दैव की व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था है सारी। वह सिर्फ 10 वर्ष की थी और उसके नाव में, उसके शरीर से मछली की जो दुर्गंध आती है, सुगंध नहीं कह सकते इसको, दुर्गंध आती है। अक्सर आप गए होंगे किनारे, समुद्र किनारे मछलियां कैसे उनके दुर्गंध आती है। पराशर मुनि उस कन्या के रूप पर मोहित होकर के उसके साथ संभोग करने की प्रपोज करते हैं। वह कहती है नहीं आपकी उम्र इतनी है, हम सिर्फ छोटी सी है, 10 साल की है। जिन्होंने कहा नहीं, अगर तुम यस बोलो तो मेरे पास ऐसी दिव्य शक्ति है कि मैं तुम्हें युवती बना सकता हूँ। तो बोला नहीं अभी तो दिन है। तो बोला नहीं अगर तुम बोलो तो मैं अभी रात बना सकता हूँ। बोला नहीं मेरे शरीर से तो दुर्गंध आती है। बोले नहीं अभी अगर तुम यस बोलो तो मैं तुम्हारे शरीर को सुगंधित बना सकता हूँ। जैसे उसने यस तो नहीं कहा, लेकिन उसने इन सब प्रश्नों को पूछा। केवल प्रश्न पूछने का मतलब था कि आधी अनुमति थी। फिर पराशर मुनि ने
अपनी तपस्या से तुरंत उसको एक मंत्र पढ़ा, वह युवती हो गई। दूसरे मंत्र से वह दिन से रात हो गया। रात तो नहीं हुई, जैसे कोहरा होता है ना, गुजराती में क्या बोलते हैं, गुम्मस, कोहरा हो गया। अंग्रेजी में फॉग बोलते हैं, जब अभी ठंडी का सीजन ऐसा होता है, वह न दिन होता है न रात होता है। तो सोचिए एक ऋषि के प्रभाव से ऐसा कोहरा तभी से प्रकट हुआ है, उसके बाद का पहले नहीं था, राइट। तो पराशर मुनि ने तुरंत कोहरा बनाया और तीसरे मंत्र से उसको बिल्कुल सुगंधित और आकर्षक युवती का एक पूरा वातावरण परिवेश तैयार कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, व्यासदेव का जन्म हुआ। इसी व्यासदेव का जन्म सत्यवती और पराशर के माध्यम से हुआ। तो यह भगवान अपनी लीला करने के लिए, अपने स्वयं अवतार लेने के लिए ऐसी व्यवस्था, ऐसी परिस्थितियों की रचना की है। अब इसमें किसी मनुष्य को, जैसा कि मनुष्य प्राय अपनी लिमिट बुद्धि से, छोटी बुद्धि से सोचते हैं, उसमें इनको कहीं पर भी मनोरंजन या कहीं मर्यादा का व्यतिक्रम या मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं देखना चाहिए। अगर वैसा देख रहा है तो समझो कि उसकी अल्पज्ञता, अवतार के विषय में नहीं जानता है। जैसे भगवान ने कई बार बिना माता पिता के अवतार ले लिया है, जैसे इमरजेंसी वाला अवतार नरसिंह भगवान का, वहां किसी के गर्भ से नहीं प्रकट हुए। भगवान इस पृथ्वी पर जीवों के कल्याण करने के लिए कई बार किसी देवता को अपना पिता बना लेते हैं, किसी देवी को अपनी माता बना लेते हैं, राइट। जबकि भगवान किसी के पुत्रत्व स्वीकार करते हैं बस। जैसे कच्छप अवतार है, मोहिनी अवतार है, इन सब के माता पिता का आपको पता नहीं चलेगा कौन इनका माता है कौन पिता है, लेकिन भगवान अवतरित हुए देवताओं का कार्य साधने के लिए, भक्तों को एक लीला प्रकट करने के लिए। तब चूंकि वह समय ऐसा था, ऐसा क्यों करना पड़ा, पराशर मुनि का प्रश्न पूछ सकता है ना, ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा इसलिए करना पड़ा, पूर्व जन्म में उनकी पत्नी थी और भगवान की व्यवस्था के अनुसार यह ऐसा होना था। और वह ज्योतिष वाले ऐसा बताते हैं कि वह घड़ी ऐसी शुभ घड़ी थी, शुभ मुहूर्त था, अगर उसके आगे या पीछे किसी भी पुत्र का जन्म होता तो व्यासदेव नहीं हो पाता। तो व्यासदेव का जन्म इस तरह से हुआ है। और यही व्यासदेव आगे चल करके पांडु के वंशजों को भी बढ़ाए हैं। आपने ध्यान दिया है किस तरह से उनके वंशज में महाराज पांडु की मृत्यु हो गई थी, राइट। महाराज विचित्रवीर्य नहीं रहे, यस। उसी समय इन्होंने अंबा, अंबे और अंबालिका से, यही व्यासदेव के कृपा से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ है और विदुर का जन्म हुआ है, पांडु का जन्म हुआ, राइट। इसी व्यासदेव की कृपा से। और इन्हीं व्यासदेव की कृपा से अगर ये इनका जन्म नहीं हुआ था, भगवान का अवतार नहीं हुआ था, तो कोई भी साहित्य हमको नहीं मिल पाता। आज जितना भी वैदिक साहित्य संस्कृत में इन्हीं व्यासदेव की कृपा से प्राप्त हुआ है, राइट। ये भगवान के साहित्यिक अवतार हैं। तो भगवान जैसा ही पूजनीय है, भगवान जैसा ही वंदनीय है। तो भगवान कभी भी अपनी भगवत्ता से नीचे नहीं गिरते हैं। भगवान किसी भी रूप में होते हैं, राइट। जैसे भगवान शुकर के रूप में है, कोई माता पिता नहीं उनका, प्रकट हुए ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए, बढ़ने लगे। तो भगवान के अवतारों के विषय में चूंकि बात चल रही है, थोड़ी सी भगवत्ता पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपने देखा है कि वामन की लीला में भगवान भिखारी के रूप में है, राइट, छोटे से बालक के रूप में है। आज तक कोई व्यक्ति नहीं बोलता अरे भिखारी बन गया था, ऐसा नहीं। कोई निम्न सोच से भगवान का ऐसा वर्णन नहीं करता है। वह लीला भी भक्तों के द्वारा गाई जाती है, राइट। और भगवान ऐसे भिखारी बने कि दाता को डांट रहे हैं, बोले तुम्हारे पास नहीं था संकल्प क्यों किया, राइट। भगवत्ता गिरती नहीं है। उसी तरह से व्यासदेव सत्यवती और पराशर के गर्भ से माध्यम से प्रकट होकर के संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किया और ऐसा साहित्य दिया, महाभारत दिया और ग्रंथों। इसमें आप प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तात्पर्य में थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2 मिनट। कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए उन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना किया। महाभारत के अंदर ही भगवत गीता है और भगवत गीता का पहला शिष्य कौन है? सूर्यदेव। और पूरी दुनिया को प्रकाश किससे मिलता है? एक ही सूर्य से मिलता है कि हजारों सूर्य से?
एक ही सूर्य से मिलता है। उसी तरह से इस कलयुग के घोर अज्ञान को नष्ट करने के लिए क्या एक गीता पर्याप्त नहीं है? क्या एक भागवत पर्याप्त नहीं है? भागवत में स्वयं कहा गया है पुराण अर्को धुनोदितः, इस पुराण रूपी सूर्य का प्रकट हुआ, इसी भागवत पुराण का बात की जा रही है। तो यह भागवत अपने आप में इतना महान है, इतना कृपामय है, इतना दयालु है, भगवान का अवतार है। और कैसे इसकी महिमा समझी जाए? जब भीष्म पितामह को शरीर त्यागना था कुरुक्षेत्र में, तो वहां पर भगवान कृष्ण साक्षात थे, पांडव थे, बहुत सारे ऋषि ऋषि आए थे, सब सत शिष्य और उनका सुत आए थे, सारे भारद्वाज मुनि आए थे, अंगिरा ऋषि आए थे, पुलह ऋषि आए थे, अत्रि ऋषि आए थे, सारे ऋषि अपने शिष्यों सहित आए थे जब भीष्मदेव का प्रवचन चल रहा था। और भगवान का दर्शन करते करते भीष्मदेव ने अपने शरीर का त्याग किया था। यही ठीक बात परीक्षित महाराज के विषय में भी लागू है। अब आप बोले कि परीक्षित महाराज जब कथा सुन, वहां तो कृष्ण नहीं है, लेकिन सामने सुखदेव गोस्वामी है, व्यासदेव के पुत्र है, एक बड़ी महान हस्ती है, दूसरे भगवान की कथा सुनते सुनते शरीर त्याग किया। तो भगवान की कथा मतलब भागवत सुनते सुनते, और भागवत है कौन? भगवान का ही वांगमय स्वरूप है। तो भगवान अपने साहित्य के रूप में वहां पर उपस्थित हैं। तो ध्यान रखिए कि हमारे आपके मामले में ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? बिल्कुल। भगवान की कथा सुनते सुनते अगर शरीर छूटता है तो इसका मतलब है कि भगवान का सीधा साक्षात सानिध्य करते करते हमें शरीर छोड़ने का मौका मिला, राइट? यह इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो यह भागवत अपने आप में इतना महान है। तो इस भागवत की क्लास, भागवत की कक्षाएं हमारे जीवन का आधार है। बहुत असीम कृपा है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की, जिन्होंने पूरी दुनिया भर में इस भागवत कथा का मॉर्निंग प्रोग्राम रखा, एवरीडे का प्रोग्राम रखा। और अब तो टेक्नोलॉजी की वजह से ये हर जगह सुलभ है, सर्वत्र सुलभ है। कभी भी तमाम महात्माओं का संग आप कर सकते हैं, इस भागवत का रसास्वादन कर सकते हैं। और भागवत जो है रसास्वादन के लिए ही है। इसका अर्थागमम वचः, हमारे अर्थ को प्राप्त कराने के लिए इसकी वाणी है। हमारा अर्थ क्या है? कृष्ण प्रेम, पंचम पुरुषार्थ है। कृष्ण प्रेम प्रकट कर सकता है। धर्म अर्थ तो मिलेगा ही मिलेगा, संसार में आपकी जो इच्छा है तो पूरी होगी होगी, लेकिन संसारिक इच्छाओं को कैसे लोगों ने त्यागा है, संसार के वैभव को, साम्राज्य को कैसे लोगों ने ठुकराया है, भगवान के प्रेम को ही वर्ण किया है लास्ट में। यह भागवत की असली शिक्षा है। फिर भी अगर अब भगवान के प्रेम को कोई नहीं वर्ण नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए भी भागवत समर्थ है, सक्षम है, उसको कोई भी उसकी सांसारिक इच्छा पूरी करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए हमें भागवत की ही शरण लेनी चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है किसी की? हाँ बताइए। अब आज का विषय में तो नहीं था, बड़ा सरल विषय है आपका। जीव है, हाँ, उस आत्मा जो है वह कई जगहों पर इसका अलग अलग अर्थ प्रयोग किया गया है। कई बार शरीर को संस्कृत में कहाँ पर प्रयोग किया गया है इसके अर्थ में आता है। आत्मा को भी शरीर कहा गया है कई जगह पे। और आत्मा जो है अपने आप में चिन्मय वस्तु है और भगवान का अंश है। और शरीर जो है भौतिक तत्वों से बना हुआ है। और हम जो यहाँ बैठे हैं दोनों के संयोग से बैठे, दोनों का मिश्रण है। हमारी गलती कहाँ, हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं अक्सर, राइट? शरीर का ही हित आत्मा का हित है, शरीर का ही कंफर्ट आत्मा का कंफर्ट है, शरीर का लक्ष्य आत्मा का लक्ष्य है। यह हमारी भूल है, हमारे दृष्टि का भेद है, हमारी बुद्धि का प्रॉब्लम है, राइट? आत्मा का हित बिल्कुल अलग है, आत्मा का भोजन बिल्कुल अलग है। आत्मा का भोजन हरि कथा है, शरीर का भोजन दाल चावल रोटी सब्जी है। लेकिन हमें दोनों की जरूरत पड़ती है। हम दिन भर कथा सुनाएंगे, बोले प्रभु भूख लगी है जाने दो, राइट? तो वह भी जरूरी है, इसलिए प्रभुपाद जी ने वह भी दिया है। क्या? जाओ ठीक है, अच्छा से प्रसाद खाओ, फिर से कथा सुनो, राइट? तो हमें दोनों को बैलेंस करना है, भगवान का प्रसाद भी ग्रहण करना है और हरि कथा भी सुननी है। आत्मा के लिए भी भोजन और शरीर के लिए भी भोजन, लेकिन दोनों ही आध्यात्मिक भोजन है। आत्मा का भोजन है हरि नाम जपना, हरि कथा सुनना, सेवा करना। और शरीर का जो भोजन है, हालांकि वो महाप्रसाद की दृष्टि से उसकी महिमा अलग है, लेकिन चूंकि अभी हम देहात्म बुद्धि में, देहात्म स्तर में, इसलिए हमारे लिए वो सिर्फ भोजन है, नहीं भोजन है, वो महाप्रसाद है। इसलिए कभी भी प्रभुपाद जी ने भोजन नहीं कहा है, भोजन महाप्रसाद का है, राइट? ऐसा। और कुछ? जीव 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 है। जैसे आप एक जीव हैं, हम एक जीव हैं और शरीर धारण किए हुए जीवधारी आत्माएं हैं। और कुछ जिज्ञासा, कोई कमेंट, कुछ? यस प्रभु। भागवतम खम हो गया है, वो प्रभु जी बैठे, उनसे संपर्क करो, दिला देंगे, पादपद प्रभु दिला देंगे। लेकिन इसको सुनने की और सुनाने की जो हमारी जो मूल धारणा, इसको मजबूत करो थोड़ा।
और फैलाओ इसको, जितना फैला सकते हो। पहले इसको अच्छी तरह से ग्रहण करो, फिर फैलाने का प्रयास करो इसको, राइट। यह निजी हित में है और व्यापक हित में भी है, राइट। इसके अलावा दूसरा कोई हित का मार्ग अगर है तो समझिए कि हम अभी भी भ्रम में हैं, कहीं नहीं है। स्वयं व्यासदेव भी भ्रम में थे, उनका भ्रम दूर हुआ। और प्रभुपाद जी ने इसी एक पॉइंट को पकड़ लिया था कि सूर्य से पूरे दुनिया को प्रकाश मिल सकता है, तो क्यों नहीं भगवत गीता के ज्ञान से पूरे दुनिया का प्रकाश मिल सकता है। इसी पॉइंट के आधार पर उन्होंने भगवत गीता को आधार बनाया, भागवतों को आधार बनाया, और परिणाम हमारे सामने है। हम सब देख सकते हैं कि हम इसके पहले कितने कंफ्यूज थे, आज भी लोग कितने कंफ्यूज हैं, लेकिन भगवत गीता और भागवतम में कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे कंफ्यूजन को न हटा सके। ठीक है, चलो। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।